हे यूनिक सोल्स, वेलकम बैक ऑन पावरफुल हीलिंग मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे उस एक गलती के बारे में जो अक्सर हम करते हैं जब हम ब्रह्मांड के सामने अपनी कोई इच्छा रखते हैं, हम उससे कुछ मांगते हैं, जब हम प्रे करते हैं। क्योंकि अगर ये एक गलती हम कर रहे हैं तो हम अपनी मन चाहे रियलिटी को कभी नहीं बना पाएंगे। जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं होगा। सो वन थिंग बिफोर आई बिगिन, वीडियो थोड़ा डीप है, आप अपना पूरा फोकस यहीं रखिएगा, तभी आप इसको ज़्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इस अनंत ब्रह्मांड का काम यही है कि ये हमें लौटाता है, सब कुछ लौटाता है, ये कुछ भी नहीं रखता अपने पास। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये हमें वापस कर देता है। जिस पल आप जो महसूस करते हो आप उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हो। ये हमने कई बार सुना है, पढ़ा है। जो आप थॉट क्रिएट करते हो, आपकी वही वाइब्रेशंस इस यूनिवर्स में पहुंच रही होती हैं। लेट्स से अगर आप जेलसी, गिल्ट, रिवेंज, हेट्रेड, एंगर, रिग्रेट, फिर उदासी, अकेलापन, अगर इन सारी फीलिंग्स, इमोशंस को महसूस कर रहे हो तो यू नो व्हाट, आप बहुत ही लो वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हो। ये सारे इमोशंस मिलके यूनिवर्स को यही सिग्नल भेज रहे हैं कि आप इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हो। बट ऑन द अदर हैंड, सपोज इफ यू आर फीलिंग सेल्फ लव, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस, पीस, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड, तब आप बहुत हाई वाइब्रेशंस रेडिएट कर रहे हो। तो ये सारे इमोशंस भी यूनिवर्स को यही सिग्नल भेज रहे हैं कि आप एक पॉजिटिव, एक एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड में हो। एंड तब आपका ये जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है, ये यूनिवर्स में हाई वाइब्रेशंस रेडिएट करेगा। एंड द रूल इज़ वेरी सिंपल, वट एवर यू आर फीलिंग मीन्स यू आर सेंडिंग द सेम, सो यू आर रिसीविंग द सेम टू। जो आप फील कर रहे हो वही आप रेडिएट कर रहे हो, वैसे ही वाइब्रेशंस आप भेज रहे हो और फिर वही वाइब्रेशंस आप रिसीव भी करोगे वापस से। एंड लगातार आपका वही स्टेट ऑफ माइंड बनता जाएगा। सो जिस भी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड को आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेट्स से आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा गिल्ट में हो अपने पास्ट की किसी गलती की वजह से, आपको लग रहा है कि मुझे किसी से बदला लेना है, ये जो फीलिंग होती है रिवेंज वाली, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। एट दी एंड आपको ही इससे नुकसान होगा। तो कोई भी इमोशन, कोई भी नेगेटिव फीलिंग अगर आप महसूस कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। जितना जल्दी हो उससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज बाय इट्स ओन। आपको खुद के ऊपर खुद ही काम करना पड़ेगा। अपने स्टेट ऑफ माइंड को नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए यू कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन। एफर्मेशंस बोलकर, लिखकर आप अपने स्टेट ऑफ माइंड को एलिवेट कर सकते हो। सो जितना ज़्यादा पॉसिबल हो प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख लीजिए, क्योंकि आपकी हर थॉट आपकी रियलिटी बना रही है। एंड इफ़ यू आर नॉट हैप्पी राइट नाउ, यू एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सो अब हम समझते हैं उस एक गलती के बारे में जो हम अक्सर यूनिवर्स से बात करते टाइम करते हैं। देखो, मान लो अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप उसे यूनिवर्स से मांगते हो, प्रे करते हो, ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करते हो, बट इन सब के बाद रोज़ आप डेस्परेटली सिर्फ यही सोच रहे हो कि पता नहीं ये चीज़ मुझे कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, मेरी इच्छा कब पूरी होगी। आप इस चीज़ के लिए श्योर ही नहीं हो, आपको विश्वास ही नहीं है। रोज़ बिना कुछ करे आप बस इंतज़ार कर रहे हो, मुझे वो चीज़ मिल जाए, मिल जाए। आप बस एक कमी महसूस कर रहे हो कि आपकी लाइफ में वो चीज़ अभी नहीं है। तो आप यूनिवर्स को कैसे सिग्नल भेज रहे हो? क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो? सो आपकी साइड से यूनिवर्स के पास लैक वाली, कमी वाली वाइब्रेशंस आ रही हैं लगातार, जो ये दिखाता है कि आपके पास वो चीज़ अभी नहीं है। तो सोचो आप रिसीव क्या करोगे? क्या वो चीज़ कभी रियलिटी में आप मैनिफेस्ट कर पाओगे? और अगर कर भी ली, क्या वो चीज़ आपके पास टिकेगी? क्योंकि आपको उसको खोने का डर हमेशा लगा रहेगा। यानी जिस भी स्टेट ऑफ माइंड के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं ना यूनिवर्स के साथ, वो वैसी ही चीज़ें हमें लौटाता है। सो आपको करना क्या है? इंडीड आपको महसूस करना है जैसे कि वो चीज़ आपके पास आ चुकी है, आपकी वो इच्छा आपकी रियलिटी बन चुकी है, आप अपनी इच्छा को जी रहे हो।
जो भी कुछ आपने सोचा था वो आपके साथ एक्चुअल में हो रहा है, ऐसा डीपली विजुअलाइज करना है। आपने जो कहा था एज इफ़ वो आपकी रियलिटी ऑलरेडी बन चुकी है, वो आपका ही सत्य है, वो चीज़ आपकी ही थी, आपकी ही है, आपको उससे कोई अलग नहीं कर सकता। इतना इमेंसली विजुअलाइज करना है अपनी उस डिज़ायर को। एंड आप हर दिन अपनी रियलिटी को ना सिर्फ जी रहे हो बल्कि उसके लिए ग्रैटिट्यूड भी करते हो। जैसे कोई जंग का मैदान है, अब जंग के मैदान में जाने से पहले आपने उस जंग को अपने माइंड में पहले से ही जीत लिया है। आप अपने माइंड में विजुअलाइज कर लिए हो कि आप विनर बन गए हो, तो रियलिटी में भी ये यूनिवर्स आपको विनर बनाएगा। बस आपकी वो फीलिंग उस चीज़ के लिए कि आप जीत गए हो, वो चीज़ हो चुकी है, वो एकदम डीपली होनी चाहिए, एकदम इमेंसली, एकदम सच होना चाहिए, जैसे कि सचमुच वो चीज़ हो गई है, सचमुच वो चीज़ आपको मिल गई है। सो क्या अब आप डिफरेंस देख पा रहे हो उस लैक वाली फीलिंग में जो आप पहले भेज रहे थे और ये अबंडेंस वाली फीलिंग जो अभी मैंने आपको बताई है, जो आपको विजुअलाइज करनी स्टार्ट करनी है, यही फीलिंग आपकी रियलिटी को शिफ्ट करेगी। सो प्रैक्टिस इट, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। सारा प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।